गोहद के डांग पहाड़ पर सर्वे क्रमांक 4 में चल रही अवैध खदानों ने ग्राम आबादी भूमि खोदकर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जहां पर शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी, माता दीन का पुरा, बंजारे का पुरा के अलावा अलकुआ मंदिर भी है। सूत्रों ने बताया, खदान संचालक कृष्णपाल तोमर उर्फ विचोले तोमर ने 10 हेक्टेयर खदान की स्वीकृति कराकर मौके पर 50 हेक्टेयर भूमि माइनिंग अधिकारियों की मिलीभगत से खोद डाली। सूत्रों ने बताया, माइनिंग अधिकारी संजय धाकड़ के संरक्षण में बिना रसायन, बिना मुड्डियों, तारबंदी के ही गलत तरीके से खदान चल रही है। दिन रात होते ब्लास्टिंग धमाकों से जान का संकट बना हुआ है, जिससे 60 गांठ के चलते कोई कार्यवाही नहीं होती। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में भी माइनिंग ने मशीनें, गाड़ियां पकड़ी थी, लेकिन 60 गांठ के चलते फिर छोड़ दिया। पूर्व में भी लिखित शिकायत तथा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत लगाने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होती। पीड़ित लोगों ने बताया, अवैध खदानों को बंद नहीं किया गया तो बहुत जल्द माइनिंग एवं कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो 3 हेक्टेयर में अभी खदान मंजूर कराई है, ग्राम आबादी की भूमि है जी। तो बताते हैं, उसी ग्राम आबादी की भूमि में आंगनवाड़ी, अलकुआ मंदिर, माता दीन का पुरा, बंजारे का पुरा, शासकीय स्कूल है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल है ना। हाँ, तो ब्लास्टिंग करता है तो कैसा लगता है? नहीं होगी ब्लास्टिंग सर। क्यों, हमारे जो गांव के पास में एक ब्लास्टिंग हुई ना, वहाँ में 4 लोग तो जैसा खत्म हो चुके। हाँ। और एक अभी गिर पड़ा धोखे में, उसकी जान बड़े कल बच पाई है। हाँ। हमने आगे नहीं कर लेंगे। धोखे में गिरा था? हाँ, धोखे में गिरा था। तुम चला रहा चौड़े में वो तो गिर पड़ा उसमें, और चौबे मर गए, भैंसे मर गई उसमें। तो प्रशासन से शिकायत करते, कार्रवाई नहीं करता कोई? नहीं, कोई नहीं कार्रवाई करता सर। हाँ, जो खदान चल रही है किस तरीके से चलाई जा रही है? ये खदान 2 नंबर में चल रही है। इसकी खदान एक थी और इसने कम से कम 10 गड्ढे कर दिए, 10 जगह खदान इसने चालू कर दी। क्या नाम है इसका? इसका नाम विचोले तोमर, और यहाँ का एक सरपंच बना था पहले, उसने चालू करवा दिया, उसका नाम है हरिंद। अच्छा, उसकी 60 गांठ से चल रही जी, उसकी 60 गांठ है। गुड्डी आदिवासी के नाम पर भी खदान कराई थी पहले, और उसका तो पता नहीं है, ऐसे बताते नहीं है ये लोग, लेकिन कराई होगी उसके कारण। हाँ। तो इसकी ब्लास्टिंग करता होगा? ब्लास्टिंग भी करता है, बहुत तेज ब्लास्टिंग भी होती है, मकान भी चटक रहे हैं। हाँ। और पत्थर भी, कई बार पत्थर भी आ गए यहाँ तक। अच्छा, कोई सायरन वायरन बजाता है ब्लास्टिंग करता है तो? नहीं, कोई नहीं बजाता है। मुड्डी बुड्डी भी नहीं लगाए है? कुछ नहीं लगाए, बिल्कुल डार्क पे काम कर रहा है अपने को, तो तानाशाही से कर रहा है। तानाशाही से कर रहा है जी। तो हो सकता है कभी आते भी है तो कभी मशीन में जरा पकड़ लेते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब थाने तक नहीं गया है और रास्ते में छूट जाता है। पिछली बार भी मशीनें पकड़ी गई थी तो छोड़ दी गई थी? पिछली बार पकड़ी गई थी, एक बार तो मेरे सामने पकड़ी गई थी, तो वो काना को थाने तक नहीं पहुंच पाई थी, वो रास्ते में छूट गई। और उसमें बताते वो खदान इंस्पेक्टर बोलते, क्या बोलते, वो लोग आए थे। यही कहना है कि वो उसका जैसे उसकी जो लीज हो ना, उसमें वो काम करे, उसकी लीज के अलावा कहीं काम ना करे, और जहाँ तक हो तहाँ तक वो बंद हो जाए। और उसने अभी 3 हेक्टेयर में खदान कराई है, तो वो सबसे गलत कराई है, क्योंकि उसमें पूरा गांव आता है और आंगनवाड़ी भी आती है और स्कूल भी शासकीय है, और उसमें सारी परेशानी है। माता दिन का पुरा है, ये टबरा है, ये लोग रहते हैं आदिवासी लोग, तो उनको भी समस्या ज्यादा है। ग्राम आबादी की भूमि है, तो वो सबसे खतरनाक है, और इसको तो जहाँ से हो उतनी जल्दी खत्म किया जाए। 16 केस लग चुके हैं, जिसमें हर बार कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की जनहानि, कोई पशु बार पशु गिर जाते हैं। ये समस्या लगातार ग्रसित है। तो जो प्लांट जो ब्लास्टिंग हो रही है, इससे आने वाले मकानों में दरारें भी पड़ रही हैं, और क्या नाम इसका, जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे कई प्रकार की बीमारियां हैं। तो हम चाहेंगे, और अभी पता चला है हाल ही में कि पास में, गांव के पास ही में 100 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई क्रेशर लीज होके आई है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं, और हम अभी हो सकता है कि कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह है। अभी हाल ही में पता चला है कि कोई लीज होकर आई है गांव के पास में, जो 5 हेक्टेयर की जमीन है, और लगभग पहले भी जो कई बार खुदाई हुई है, वो जो लीज है उससे ज़्यादा 5 हेक्टेयर के किराए लाया, तो 50 हेक्टेयर में खुदाई की गई है। इस तरह से पूरा पहाड़ को खोद दिया जा रहा है।
और रात को भी खोदता है बताते हैं। बिल्कुल खोदता है रात में भी। जो अवैध खुदाई चल रही है रात में, कई बार पुलिस प्रशासन भी आया यहाँ। एक बार अभी हाल ही में कलेक्टर साहब का भी दौरा हुआ था यहाँ, तब उन्होंने सीज किया था। 2-4 दिन के बाद प्लांट फिर खुल गया था। पता नहीं इस तरह से कैसे बार बार खुल जाता है, क्योंकि अवैध खुदाई चल रही है फिर भी शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। तो इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण यहाँ कई सालों से बसे हुए हैं और उनको कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विरोध होगा अब तो। और पास में आंगनबाड़ी और पशुओं की हानि हो रही है। अब बार बार पशु गिर जाते हैं। उसमें अभी हाल ही में 2 लड़के गिरे थे प्लांट में, जो मरने से बचे थे। उनका ग्वालियर इलाज चला था, एक मर गया था लगातार। और एक बार पानी में डूब के एक लड़का भी खत्म हो गया था, जो शादी में यहाँ बारात आई हुई थी। तो ये लगातार समस्याएं जारी हैं, तो इस पे कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार प्लांट सीज कर दिया था, बार बार 2-4 दिन बाद खुल जाता है। और जो सरकारी शहर थे उनको भी तोड़ दिया गया। तो इस तरह से शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कई बार शिकायत लगाई गई थी, कई बार आवेदन भी दिया गया था। हम शासन से चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए।